अकेला स्टेबल नहीं रह सकता है। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, कोई कोई शेयर करने बोलता है। डिसाइड करता है आपका वैलेंसी। ट्रिक से आप किसी का भी वैलेंसी निकाल सकते हो। नहीं है, सिर्फ लॉजिक समझना है। वैलेंसी 1 वो लूज करता है, वैलेंसी 2 वो गेन कर रहा है, वैलेंसी 4 वो शेयर कर रहा है। Let's enter into the topic, we call it valency. एक सिंपल सवाल का जवाब दीजिए तो, एक एटम स्टेबल अकेला रह सकता है क्या? नहीं, हर एटम को कंप्लीट बनना पड़ता है और ये डिसाइड करता है आपका वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा, गेन कर रहा, शेयर कर रहा। क्या करने के लिए? स्टेबल होने के लिए। स्टेबल होने के लिए स्टेबल का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन, जो कि ऑक्टेट रूल होगा आपका। इस तरह एक क्रिकेट टीम में जब तक 11 प्लेयर्स नहीं होता वो कंप्लीट नहीं होता है। इसी तरह यहाँ पे वही रूल काम करता है, 8 होना है तभी कंप्लीट होगा। तो कम है तो ऐड करो, बेसी है तो लूज करो, ज़्यादा है तो एडजस्ट करो, यही होता है। इस तरह फोन का बैटरी फुल चार्ज हो गया तो स्टेबल है, चार्ज हो तो अनस्टेबल है। वैलेंसी स्टेबिलिटी का शॉर्टकट। ये है मेरा एग्जांपल नंबर 1, जो कि है सोडियम, जो कि एटॉमिक नंबर उसका 11 है, उसका हिसाब से उसका इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन होगा 2,8,1। ठीक है, अब मेरे को बताइए कि ये क्या करेगा, लूज करेगा ना गेन करेगा? सर लास्ट में इसको होना है 0 या फिर 8, मतलब हटा दो या फिर एक्स्ट्रा ले लो, यही मैंने सीखा। हाँ सर, तो क्या होगा इसके लिए? एक तो 1 से 0 होना आसान है, एक तो लूज करके, या फिर 1 से 8 होना है ईजी है, गेन करना पड़ेगा 7। तो +7 इज ईजी और -1 इज ईजी। सर -1 विल बी ईजी, -1 ईजी होगा तो वो क्या करेगा? वो लूज करेगा। क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन को वो लूज कर जाएगा। तो मैंने क्या बोला? वैलेंसी मतलब कितना मैंने लूज किया, कितना मैंने गेन किया, कितना मैंने एडजस्ट किया। तो यहाँ पे मैंने लूज किया तो मेरा वैलेंसी हो जाएगा 1। जाइए ऑक्सीजन में, अब मेरा एटॉमिक नंबर 8 है, इसके हिसाब से इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन 2,6 होगा। और जैसा मैं बताता हूँ, इसे 0 होना है या फिर 8 होना है। अब 0 होने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर लूज करना पड़ेगा। सो -2 करना आसान है या फिर +6 है ना? सिर्फ -6 करना है ना, -6 करना आसान है 0 होने। हाँ, और या फिर +2 करना, 8 होना ना, तो कौन सा आसान है? सर +2 आसान है। सो आई विल गो फॉर गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। सो ये क्या करेगा? गेन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन है जी। मैंने क्या बोला? वैलेंसी मतलब हाउ मेनी आई हैव लॉस्ट, हाउ मेनी आई हैव गेन और हाउ मेनी आई हैव एडजस्टेड। सो यहाँ पे मैं गेन कर रहा हूँ, सो वैलेंसी हो जाएगा मेरा 2। वैलेंसी हो जाएगा मेरा 2। नेक्स्ट है मेरा कार्बन, जिसका है एटॉमिक नंबर है 6 और आपका इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन है 2,4। अब ये क्या करेगा? सर जैसा बताए थे 0 होना है या फिर 8 होना है। सर 0 होने के लिए -4 होगा, 8 होने के लिए +4। सर दोनों में से हमारा, हाँ इस केस में क्या होगा? इट विल गो फॉर शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये शेयर करने जाएगा, क्योंकि 4 देना और 4 लेना इक्वल हो गया तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। तो वो क्या करेगा? शेयरिंग में जाएगा। वो क्या करेगा? शेयरिंग में, जो दूसरा एक कार्बन का शेयर करके बॉन्ड बनाएगा, फिर दूसरा किसी के साथ भी शेयर करेगा। वो कितना तो शेयर करेगा? सर +4 -4 4 तो ही शेयर कर सकता है। तो शेड कितना है? शेड आपका है 4। तो वैलेंसी मतलब कितना तो लॉस्ट हुआ, कितना तो गेन हुआ, या फिर कितना तो एडजस्ट हुआ। ये तो एडजस्ट ही हुआ। सो वैलेंसी विल बी माई 4। समझ में आ रहा है? हाँ सर। यहाँ पे समझिए, कुछ शॉर्टकट है वैलेंसी निकालने के लिए। अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है, अगर लेस देन 4 है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 2 3 आ रहा है या फिर 4 भी आ रहा है, ठीक है, तो वैलेंसी सेम होगा। अगर लास्ट में 1 है तो वैलेंसी 1, लास्ट में 2 है तो वैलेंसी भी 2, लास्ट में 3 है तो वैलेंसी 3, लास्ट में 4 है तो वैलेंसी 4। बस वहीं तक ये काम करेगा, बिकॉज आउटर मोस्ट लेस देन इक्वल टू 4 है। याद रखिए, ये निकालना है इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन के बाद ही होगा। दिखा दूंगा एक बार। अगर 4 से बढ़ जाता है तो 8 माइनस द वैलेंसी, अगर सोचिए 7 है लास्ट में तो 8 - 7 1, तो वैलेंसी 1 होगा। अगर 6 इलेक्ट्रॉन लास्ट में है तो 8 - 6 तो क्या हो जाएगा? 2, तो वैलेंसी 2 हो जाएगा। कुछ एग्जांपल से दिखा देता हूँ आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या है? 2,8,1, मतलब लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो मैंने क्या बोला? लेस देन 4 और इक्वल टू 4, वही है, लेस देन 4 और इक्वल टू 4 लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंसी आपका सेम होगा। मेरा 1 हो गया, वैलेंसी 2 हो गया, वैलेंसी 3 हो गया, वैलेंसी 4 हो गया, जो मेरा फर्स्ट केस बताता है। अब सेकंड केस क्या बताता है? अब अगर सोचिए फॉर एग्जांपल
इस तरह है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है, तो इस कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ये तो ग्रेटर देन 4 हो गया। 6 है ये कंडीशन, 7 है ये कंडीशन, 8 है ये कंडीशन। क्या बोलता है वैलेंसी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना वैलेंस है 5 है सर, 8 माइनस 5 कितना हो गया 3। इसमें सर 8 माइनस 6 कितना हो गया 2। इसमें सर 8 माइनस 7 कितना हो गया 1। इसमें सर 8 माइनस 8 0। सर यहाँ 0 हो गया क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल होता है। 18th ग्रुप का इलेक्ट्रॉन्स या फिर एलिमेंट स्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में 8 है, 8 ही होना चाहिए। हम क्या बोला 8 रहना है, तो 8 ऑलरेडी हो गया तो कुछ करेगा नहीं है, इज ऑलरेडी स्टेबल। तो ये कुछ आपका पीरियोडिक टेबल का चार्ट है जो बताता है किस तरह वैलेंसी चेंज होता है। इट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स का नाम है देखिएगा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन के कुछ एलिमेंट्स का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वैलेंसी किस तरह इफेक्ट हो रहा है वही हम समझेंगे। ये कुछ एलिमेंट मैंने लिखा, ठीक है, फ्रॉम दैट टेबल कुछ एलिमेंट समझाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे मैं बताया था, यहाँ पे लास्ट में कितना 1 है तो 1, लास्ट में 2 है तो 2, लास्ट में 3 है तो 3, लास्ट में 4 है तो 4। 5 जब आ जाएगा 8 माइनस 5 3, 6 आ जाएगा तो 8 माइनस 5, 8 माइनस 6 2। तो इस तरह कुछ काम करता है लेफ्ट से राइट। समटाइम्स इट इज इंक्रीजिंग, 4 तक जाकर वो इंक्रीज होगा, आफ्टर दैट गोइंग टू डिक्रीज 3 2 1 0। मीन्स व्हेन इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इज इंक्रीजिंग, अगेन इट इज डिक्रीजिंग। समझ में आ रहा वैलेंसी क्या हो रहा है, वैलेंसी ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड। वो समझ में आ गया लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा। अब चलिए देखते हैं डाउन द ग्रुप क्या होता है। तो उधर दिख रहा है आपको, वो है डाउन द ग्रुप एलिमेंट्स है। नाम देखिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। तो ये कुछ एलिमेंट्स का नाम है जो डाउन द ग्रुप किस तरह इफेक्ट करता है फॉर वैलेंसी, ये भी देखते हैं। वहाँ पे वैलेंस उसका एटॉमिक नंबर देखिए 3 है, 11 है, 19 है, 37 है, 55 है और 87 है। मतलब वैलेंसी नीचे बढ़ रहा है, वैलेंसी बढ़ रहा है, वैलेंसी सॉरी एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। तो इसके हिसाब से मैं वैलेंसी लिख दूंगा। हर केस में आपका वैलेंसी 1 ही आएगा। अब इलेक्ट्रिक कॉन्फिगरेशन लिख के चेक कर सकते हैं, हर केस में वैलेंसी 1 आएगा। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, वैलेंसी रिमेन्स सेम। ग्रुप 1 का है तो वैलेंसी 1 होगा, ग्रुप 2 का है वैलेंसी 2 होगा, ग्रुप 3 का है तो वैलेंसी 3 होगा। मतलब डाउन द ग्रुप जो ग्रुप का नंबर है वही उसका वैलेंसी होगा। समझ में आ रहा है? हाँ से समझ में आ रहा है सर। हाइड्रोजन जो ग्रुप 1 में रहता है वो मेटल के जैसे भी काम करता है और नॉन मेटल के जैसे भी काम करता है, ये बात याद रखिए, एक एक्सेप्शन है वाला। आयरन जो है उसका मल्टीपल वैलेंसी, मतलब +2 भी है +3। मतलब क्या होता है सर, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज करता है, 3 इलेक्ट्रॉन। कैसे सर? जो मल्टीपल वैलेंसी शो करेगा उसको बोला जाता है वेरिएबल वैलेंसी। क्या हो रहा है, वो लास्ट शेल से लूज करता भी है और उसका आगे शेल से भी लूज करता है, उसको पता है पेनल्टीमेट शेल। लास्ट आउटरमोस्ट शेल पता है आपको? हाँ सर पता है। उसके आगे शेल से भी कभी कभी वो लूज करता है तो उसे बोलता है पेनल्टीमेट शेल। अगर इस तरह का होता है तो उसे बोला जाता है इट इज गोइंग टू शो 2 वैलेंसी। तो आयरन 2 वैलेंसी शो करता है, +2 शो करता है, +3 करता है, इसलिए वेरिएबल वैलेंसी शो करता है आयरन। स्टूडेंट कभी मॉनिटर होता है, कभी लीडर होता है, चेंज होते रहता है। उसी तरह आपका आयरन भी कभी +2 दिखाएगा और कभी +3 दिखाएगा। मतलब वैलेंसी 2 है, उसका मल्टीपल वैलेंसी होता है। यस, नियॉन। नियॉन एक नोबल गैस है जो ग्रुप नंबर 18 में आता है। याद रखिए, मैं बताया 18 मतलब क्या हो गया आपका, वो कंप्लीटली फिल्ड शेल है। मतलब उसका वैलेंसी कुछ नहीं होगा, 0 हो गया। स्टेबल नहीं होगा तभी वो वैलेंसी शो करेगा, लेगा, रिलीज करेगा। इफ आई एम ऑलरेडी स्टेबल, मैं क्यों किसी को दूंगा, मैं क्यों किसी से लूंगा, मैं क्यों एडजस्ट करूंगा? कुछ नहीं करूंगा, मैं स्टेबल हूं, आई एम स्टेबल। सो मैंने लूज नहीं किया, मैंने गेन नहीं किया, मैंने एडजस्ट नहीं किया, तो वैलेंसी मेरा 0। ये बात याद रखिएगा। ऑलरेडी हैप्पी है, उसे क्या चाहिए और उसे कुछ नहीं चाहिए। तो यही है नोबल गैसेस। वैलेंसी डिसाइड करता है आपका बॉन्डिंग, कंपाउंड फॉर्मेशन। वैलेंसी अगर समझ में आ गया तो केमिस्ट्री का हाफ चैप्टर भी खत्म। इसमें हम क्लियर करेंगे रिएक्टिविटी। वो बताता है कौन किसके साथ कैसे रिएक्ट करता है, किसका रिएक्टिविटी ज्यादा है, कौन ताकतवर है, कौन वीक है।